फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक भर्ती पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय यूथ की कंपटीशन टाइम्स की आपकी सामान्य हिंदी की है ये पीडीएफ, जिसमें आपके यूपीएससी लेखपाल, कांस्टेबल, पैट, यूपीएससी लोअर टेट, सीटेट जो भी आपके एग्जाम होते हैं, बीपीएससी के एग्जाम किसी के भी जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आपके काफ़ी कारगर साबित होगी। और जिसमें क्वेश्चन टोटली आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों पर आधारित पीडीएफ है जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, साथ ही ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी, स्टेनोग्राफ, चकबंदी, लेखपाल और भी आपके दिए रखे हैं जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, टेट सी टेट से संबंधित, आर टेट, एच टेट। तो ये आपका टोटल ही हिंदी में ही है और जो कि आपका पूरा दिया गया है थ्योरी वाइज। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहला चैप्टर जो है हम उसी को लेकर चलेंगे और डेली एक वीडियो में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे विद थ्योरी के साथ। तो आज का हमारा है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला के वर्णमाला व वर्ण क्रम। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की छोटी इकाई आपकी वर्ड कहलाती है। वर्ड या ध्वनि शब्द की छोटी इकाई कहलाती है। ध्वनि में कुल 52 वर्ड होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 2 अयोग वा होते, अंग और अंगा। 2 द्विगुण होते हैं तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छत्तर, ज्ञान और री। आगे है भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। नेक्स्ट है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें कुल आपके 52 वर्ण, 11 स्वर और मूल व्यंजनों की संख्या 13 होती है। और संस्कृत में आपके जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो 52 है, जिसमें आपके स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं आपके 33, जिसमें आपके जो वर्ग हैं वो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन आपके 5 होते हैं, जिसमें 5 वर्ग होते हैं, का, छा, टा, ता, पा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन भी 4 होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी 2 होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें भी हम स्वर कहते हैं। और स्वर टोटल कितने हैं हिंदी में? तो आपके 11 हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ, उ, ए ये आपके स्वर है, लेकिन जो जिया है ये आपका स्वर नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से आपका आ, ए, उ स्वर है, लेकिन जो वा है वो आपका स्वर नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है आपका? आ, ई, उ और ओ। तो जो आपका ओ है ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से जो आपका ई है ये आपका दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा आ। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है आपके ए ओ ओ। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। ठीक है।
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये आपके स्वर हैं, स्वर के भेद हैं। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर की ध्वनियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। आगे है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक अग्र स्वर, दूसरे मध्य स्वर और तीसरे पश्च स्वर। यानी कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, जो हमारी जीभ के आगे वाले हिस्से से जो वर्ड की उच्चारण होते हैं उन्हें हम जिह्वा स्वर, अग्र स्वर कहते हैं, जो आपके ई और ए आई हैं। और नेक्स्ट है मध्य स्वर, यानी कि हमारे जीभ के जो बीच वाला हिस्सा जिससे जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आपका आ। नेक्स्ट है पश्च स्वर, जो हमारे कंठ की ओर से जो आवाज आती है, जैसे आ, उ, ओ, औ, तो ये हमारे हो जाते हैं पश्च स्वर। नेक्स्ट है अर्धविभ्रत स्वर क्या होते हैं? तो अर्धविभ्रत स्वर आपका इसमें है ए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो आपका अर्धविभ्रत हो जाता है, जैसे कि आ, ए, आ, ओ। तो इसमें आपका जो मुंह का है आकार जो होता है वो आधा मुंह खुलता है, जिसकी वजह से इसका जो अर्थ हो जाता है अर्धविभ्रत हो जाता है। और विभ्रत वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण के द्वारा मुख द्वार जो पूरा खुलता है वो हो जाता है आपका विभ्रत, जैसे कि आ। नेक्स्ट है अर्धसंवृत। तो अर्धसंवृत वो वर्ण होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। फिर है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है वो आपके हो जाते हैं संवृत, जैसे कि ई, उ। आगे हम बढ़ेंगे कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं संवृत स्वर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है आपका वो पश्च संवृत है, क्योंकि जब हम इसे बोल रहे हैं तो हमारा जो मुख है वो एक तरीके से पूरा ही बंद रहता है, इसलिए ये आपका पश्च स्वर हो जाएगा। आगे है कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत मुखी है? तो ओठों के आधार से आपका ई हो जाएगा। और अवृतमुखी होता कैसा है? जिन स्वर के उच्चारण में ओठ अवृतमुखी यानी कि व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होता है उसे अवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ। आगे है व्रतमुखी। तो व्रतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, आ। तो ये आपके हो जाते हैं व्रतमुखी। आगे है नेक्स्ट, निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है? तो कंठ वर्ड वो होता है जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो जो जो ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है, जैसे कि अकहा सा वर्ड है कंठा, तो ये आपके कंठ वर्ड का एक संस्कृत में सूत्र है, अकहा सा वर्ड है कंठा। तो इसमें आपका आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कंठ से। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो इनमें से ओष्ठ वर्ड कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आ। ओष्ठ वर्ड नहीं है, यानी कि ओष्ठ वर्ड वो होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों का यूज होता है। तो इसमें हमारा जो माँ है, ऊ है और वाह है, तो इनमें हमारे ओठों की आकृतियाँ चेंज हो रही हैं। लेकिन जो आ है उसे हम जब बोलेंगे तो ओठों का कोई भी यूज नहीं है, इसीलिए हमारा ओष्ठ वर्ड कौन सा नहीं है? तो आ नहीं है। आगे है निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो इनमें से ओष्ठ वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो ऊ हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की जो आकृति होती है वो चेंज होती है, जिसके कारण ये ऊ हो जाएगा ओष्ठ वर्ड। आगे हम देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में से ऊ ओष्ठ वर्ड है हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है, जैसे कि कंठ, तो कंठ से आपका अ, तालु से आपका ई, मूर्धा से री, ओष्ठ से उ, और कंठ तालु से ए, कंठोष्ठ से ओ, आओ। तो ये आपके हो गए उच्चारण स्थान।
नेक्स्ट है कि कंठ तालव कौन से हैं। तो कंठ तालव से कौन से बोले जाते हैं, तो जो आपके ए हैं वो आपके कंठ तालव से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ए है। ठीक है, आगे है कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो किसकी, कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है ओ, तो ये किस प्रकार के वर्ड हैं, तो ये आपके कंठोष्ठ है, क्योंकि इसमें कंठ और ओ दोनों का ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट है कि इनमें से ओ वर्ड का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। नेक्स्ट है कि ई चा छा जा झा, ये किस तरीके के हैं, तो ये आपके तालव्य वर्ड हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा अक्षर है जो आपका पुल्लिंग नहीं है, तो ई, ये आपके पुल्लिंग नहीं है, बाकी के आपके पुल्लिंग है। आगे है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें री नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो इनमें से जो आपका वृष्टि लिखा है इसमें री का मात्रा का यूज किया हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो इनमें से कौन से में, तो संभालना, तो ये आपकी जो ऊपर बिंदी लगी है ये आपकी अनुनासिकता में आएगी। आगे है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को आप व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है। आगे है कि निम्नलिखित कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इनमें से आपकी कंठ ध्वनि कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी का खा, ये आपकी कंठ ध्वनि है। ठीक है, चा जा ये आपकी तालव्य भी है, और राटा मूर्धन और यारा अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। तो दंत इनमें से क्या होगा, मा पा ला उ। तो कौन सा है, जो आपका ला है ये आपका दंत वर्ण में आ जाएगा। नेक्स्ट है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो आपका तो घा होता है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है, आगे है हिंदी की शा ध्वनि है। तो हिंदी की शा ध्वनि कैसी है, तो ये आपकी जो शा है ये हम तालव्य की सहायता से बोलते हैं। तो ये आपकी तालव्य ध्वनि में आ जाता है, जो कि ता वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो ये हैं आपके चा छा जा झा। आगे है चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान, तो तालु है। नेक्स्ट है या का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो या का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से तालव्य ध्वनियां हैं। तो इनमें से आपकी तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो जो आपका शा है ये आपका तालव्य ध्वनि पाओष्ठ है। नेक्स्ट है हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तो तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं, चा छा जा छा, ये आपकी हो जाती है तालव्य। शा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो शा का उच्चारण स्थान भी आपका तालु है। नेक्स्ट है चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, तो चा वर्ग ध्वनियां आपकी चा तालव्य में आती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है ड़ा। तो ड़ा शब्द वर्ड का उच्चारण स्थान डैश और डैश वर्ग में है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा टा वर्ग का चौथा।
टा वर्ग और चौथा वर्ड है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जो आपका टा वर्ग है, ये टा वर्ड है वो आपका दंत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मूर्धा है। आगे है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है, तो जो आपकी ता है वो आपकी दंत ध्वनि है, का कंठ है, और जो छा है वो तालव्य और पा आपका ओष्ठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो दंत वर्ण आपका ता हो जाएगा। आगे है निम्न में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि आपकी ला है। नेक्स्ट है पा फा बा भा मा, ये व्यंजन होते हैं, तो ये आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की वा ध्वनि है, तो हिंदी की वा ध्वनि कैसी है, तो ये ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट है और जो वा आता है ये आपका दंतोष्ठ है। जो सादा वा है आपका बकरी वाला वो आपका ओष्ठ है, और जो वा वाला है ये आपका दंतोष्ठ है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठ कौन सा है, तो वा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, तो इनमें से कौन सा टा वर्ग में नहीं है, तो जो आपका धा है ये आपका टा वर्ग में नहीं है, ठीक है, धा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या जो है आपका ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी के स्पर्श व्यंजन है, और जो या है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं वो आपके का चा पा द, ये सारे आपके स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इनमें से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, या रा ला वा, तो ये जो आपका वा है ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इसमें से आपका या जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जिसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। वा आपका अंतस्थ व्यंजन है। यारा लावा किस प्रकार की व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और टोटल वर्ड व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो 33 होती है। जिसमें आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और साथ ही आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं, और 2 अयोग वाह होते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, तो 11 लावा है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो इसमें जो आपका हा है ये आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। बाकी के आपके शा 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 ये भी आपके ऊष्म व्यंजन ही है। और इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख से है वो ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जिसके कारण इसका नाम भी ऊष्म व्यंजन पड़ गया है। आगे है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो आपका गा है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि आपका कंठ व्यंजन है। कैसा है, कंठ, क्योंकि इसके जब उच्चारण स्थल जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, जिसके कारण ये कंठ ध्वनि में दे दिया गया है। आगे है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ड कितने होते हैं, तो अंतस्थ आपके 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन ही हैं।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो आपका फा है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो जो आपका ज्ञा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, जो कि जा और ज्या दोनों वर्डों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है छा वर्ड किसके योग से बना है, तो जो छा है आपका ये का और शा से मिलकर बना है, छा वर्ड। नेक्स्ट है छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, तो जो छा ध्वनि है ये आपकी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है, तो जो आपका ज्ञा वर्ड है वो जा और ज्या वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं, तो 2 अयोगवा हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं, तो नासिक व्यंजन इसमें आपका ज्या है, जो कि आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों का जो 5वां वाला जो वर्ड होता है वही सारे आपके नासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो आपका हा है। नेक्स्ट है शा 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 हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा भी निकलती है और थोड़ा सा जोर संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम भी पड़ जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आगे है अघोष वर्ण कौन से हैं, तो अघोष वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वो आपके अघोष हो जाते हैं, और जिनमें कंपन होगा वो आपके सघोष हो जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर होगा आपका शा। तो ये इसमें क्योंकि सा बोलने में कोई भी कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये अघोष हो जाएगा, जो कि आपके वर्ग का पहला और दूसरा आपके अघोष होते हैं। आगे है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, तो अल्प प्राण कौन सा है, तो इसमें आपका गा हो जाएगा। और अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम वायु निकलती है, मुख द्वार से बहुत ही कम वायु का निकलती है, बहुत ही कम वायु विस्फोट होती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण में तो इसका अपोजिट कर दो, यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा वायु हमारे मुंह से निकलती है, तो वो आपका महाप्राण हो जाएगा। और अल्प प्राण का जो वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां ये वर्ड आपके अल्प प्राण होते हैं, और वर्ग के जो दूसरा और चौथा तो ये आपके हो जाते हैं महाप्राण में। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो जो आपका चा है, चा ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो चा छा जा ज्या ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण में। नेक्स्ट है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो इसमें से आपकी हो जाएगी ता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अल्प वर्ड कौन से हैं, तो इसमें कौन से हो जाएंगे का और गा। आगे है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, तो जो खा छा टा ये आपके महाप्राण है। नेक्स्ट है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं वो आपकी दूसरा और चौथी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में महाप्राण वर्ड कौन सा है, तो जो आपका था है ये आपका महाप्राण है। और सेकंड है आपका, तो इसमें आपका जो घा है ये आपका महाप्राण हो जाएगा। इसमें भी महाप्राण ही पूछा है, तो भा आपका महाप्राण है। इसमें अघोष वर्ड पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आ जा हा शा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है, तो इनमें से जो आपका का है वो आपका अघोष वर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, तो चा आपका अघोष वर्ड है, बाकी आपके सघोष है। नेक्स्ट है निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, बार बार वही है, फिर इसमें पा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है, तो वो आपका दा है। नेक्स्ट कौन सा वर्ड अघोष नहीं है, तो नहीं है इसमें पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ता। आगे है निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है, तो जा हो जाएगा। नेक्स्ट है काकल्य वर्ड कौन से होते हैं, तो काकल्य वर्ड कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हा ध्वनि जो है वो आपकी काकल्य वर्ड है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख कुआ खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कि या, शा और आपका डा, टा, ये आपके पंचम वर्ग में आते हैं, साथ ही आपका हा। ठीक है, आगे है रा का विवरण है, तो रा का विवरण क्या है, जो रा है आपका ये वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है, यानी कि ये वर्ष भी है आपका। वर्ष ध्वनि कैसी होती है, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो दांतों में मसूड़ों के मिलने के स्थान पर दंत मूल को वर्ष कहते हैं, तो इस स्थान से उच्चारित ध्वनि वर्ष ध्वनि कहलाती है। रा हम जब बोलते हैं, जो हमारी जीभ है वो दांतों के बीच में जो मसूड़े टाइप का होता है उसे टच करता है, जो कि आपका वर्ष कहलाता है। उसी के कारण जो रा है वो आपका वर्ष ध्वनि हो जाती है। आगे है लुंठित। लुंठित मतलब यानी कि जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वर्ष को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उसे लुंठित कहते हैं। ठीक है, सघोष तो ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, और रा भी आपका इसी में ही आ जाता है, और ये अल्प प्राण है क्योंकि इसमें कम वायु निकलती है। तो इतने सारे नाम आपके रा से ही संबंधित हैं। आगे है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ला। कैसे, जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालू को टच कर लेती है, और जो हमारी जीभ के आसपास की जगह जो खुलती है उसके वहाँ से श्वास की निकलती है, तो इसके स्पर्श करके निकल रही है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो यारा अलावा जो होते हैं वो आपके अर्ध स्वर, तो ये जो या है आपका वो आपका अर्ध स्वर हो जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और प्राण महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो वो आपकी खा है। नेक्स्ट है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें रा व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि में आपका रा व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है ये लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें लिपि कहते हैं। और हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ठीक है, तो ये हमारे जो हिंदी से संबंधित वर्णमाला से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 107 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। साथ ही हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। थैंक्स फॉर